हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका एचएससी वाला चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम क्या करने वाले हैं, एचएससी सीईटी इंग्लिश प्रैक्टिस सेट 11 सोल्व करेंगे। टॉप 10 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने मेरे पहले वाले पार्ट नहीं देखे, सारे कंप्लीट देख लीजिए। 10 पार्ट मैंने कंप्लीट करवा रखे हैं। ओके, सो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया गया है। क्वेश्चन फर्स्ट है यहाँ पे एरर डिटेक्शन है। चूज द करेक्ट पार्ट बताना है यहाँ पे, इनमें से कौन सा पार्ट में यहाँ पे इनकरेक्ट पार्ट है यहाँ पे दिया गया है। ईच ऑफ द कैंडिडेट्स हैव सबमिटेड दियर एप्लीकेशन बिफोर द डेडलाइन। ठीक है ना। ओके, ईच ऑफ द कैंडिडेट आएगा, यहाँ पे मिस्टेक दी गई है। ये हैव सबमिटेड में मिस्टेक दी गई है, दियर एप्लीकेशन में मिस्टेक है, यहाँ पे बिफोर द डेडलाइन में मिस्टेक है। तो कहाँ पे मिस्टेक है, बिफोर द डेडलाइन, या इनमें से कौन से पार्ट में मिस्टेक है। देखो याद रखना, ईच ऑफ या नाइदर ऑफ या आइदर ऑफ या वन ऑफ के बाद में आने वाला जो सब्जेक्ट है वो कैसा होगा, प्लूरल होगा। बट जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर ही आएगी। कैसी आएगी, सिंगुलर। कैसे आएगी, इसमें हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान आ गया, आपको याद रहेगा। यहाँ पे हैव की जगह पे क्या आएगा, हैव के प्लेस पे क्या आएगा, है जाएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, है जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी में मिस्टेक दी गई है। ठीक है ना, हैव सबमिटेड में मिस्टेक है यहाँ पे। क्लियर है, हाई हैज सबमिटेड आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, सिनोनिम बताना है यहाँ पे। चूज द सिनोनिम ऑफ एमिनेंट। एमिनेंट का सिनोनिम यहाँ पे क्या होगा, फेमस आएगा, ऑर्डिनरी आएगा, या ऑप्शन सी नॉन आएगा, या फिर वीक आएगा। ध्यान देना, ठीक है ना। तो बताइए फटाफट से आंसर क्या आएगा इसका। इसमें तीन ऑप्शन देखिए, ऑर्डिनरी, अननोन और वीक। इसकी तीनों के तीनों वर्ड क्या है, इसके एंटोनियम है। क्या है, एंटोनियम। फेमस है यहाँ पे क्या है, फेमस, प्रसिद्ध जो होता है। ठीक है ना। ओके, इसका क्या हुआ, सिनोनिम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, एंटोनिम दे रखा है यहाँ पे। चूज द एंटोनिम ऑफ ट्रांसपेरेंट का। एंटोनिम बताना है यहाँ पे, क्लियर होगा, ऑब्वियस होगा, ओपेक होगा, या फिर विजिबल होगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, देखिए ध्यान देना है यहाँ पे, ट्रांसपेरेंट के सिनोनिम क्या होते हैं। ट्रांसपेरेंट के सिनोनिम है, क्लियर है, ऑब्वियस है, विजिबल है। ऑब्वियस मतलब क्या होता है, स्पष्ट। ठीक है ना। ओके, और ओपेक क्या है यहाँ पे, इसका एंटोनिम आ जाएगा, अपोजिट वर्ड होगा यहाँ पे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4, थ्रो इन द टावल। थ्रो इन द टावल यहाँ पे क्या होगा, टू सरेंडर आएगा, टू क्लीन समथिंग आएगा, या टू सेलिब्रेट विक्ट्री आएगा, या टू बिकम एंग्री आएगा। इसका इडियम बताना है यहाँ पे, मुहावरे जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दे सकते हो। ओके, सो देखिए आंसर क्या होगा। इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे, थ्रो इन द टावल का मतलब क्या होता है, टू गिव अप करना, हार मान लेना या समर्पण करना। दैट मीन्स टू सरेंडर। तो क्या होता है, टू सरेंडर। ओके, क्लियर। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, वन वर्ड क्वेश्चन बताना है यहाँ पे। ओके, देखिए, ए पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, दैट मीन्स पैट्रियट होगा, ट्रेटर होगा, फिलेंथ्रोपिस्ट होगा, या फिर रिफॉर्मर आएगा, बताओ। देखो ट्रेटर क्या होता है, ट्रेटर, TRATI वर्ड, ट्रेटर। ट्रेटर का मतलब क्या होता है, ट्रेटर का मतलब ये होता है जो देशद्रोह होता है। क्या होता है, देशद्रोही। क्या होता है, देशद्रोही, जिसको हम गद्दार बोलते हैं। वन हु बेट्रियर्स हिज कंट्री। ठीक है ना। ओके, वन हु डज नॉट लव हिज कंट्री, दैट मीन्स, क्लियर है, ध्यान रहेगा। पैट्रियट क्या होता है, वन हु लव्स हिज कंट्री, दैट मीन्स आंसर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है। फिलेंथ्रोपिस्ट क्या होता है, फिलेंथ्रोपिस्ट क्या होता है, उसको बोलते हैं परोपकारी व्यक्ति। क्या होता है, परोपकारी व्यक्ति, वन हु हेल्प्स अदर, या एंड वर्क फॉर ह्यूमन वेलफेयर। क्लियर है। रिफॉर्मर क्या होता है, रिफॉर्मर का मतलब होता है सुधारक। क्या होता है, सुधारक। ओके, वन हु ब्रिंग इम्प्रूवमेंट और रिफॉर्म्स इन सोसाइटी। क्लियर है, समाज में सुधारक होता है, समाज सुधारक जिसको हम बोलते हैं। ठीक है ना। ओके, इम्प्रूव सोसाइटी हो सकता है। फिलेंथ्रोपिस्ट क्या होता है, लव्स ह्यूमनिटी हो गया। ट्रेटियर्ड क्या हो गया, बेट्रियर कंट्री। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट बताना है। हार्डली डैश रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन डिपार्टेड। आई हैड आएगा, हैड आई आएगा, या आई हैव आएगा, या हैव आई आएगा, बताओ। ध्यान देना, हार्डली के बाद में हमेशा याद रखना पास्ट परफेक्ट आता है। पास्ट परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। और दूसरा क्या है, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। तो उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले दी गई है और सब्जेक्ट बाद में दिया गया है। दैट मीन्स आई हैड, ये तो रॉन्ग हो गया हमारा। ठीक है ना। हैड आई, इसमें हो सकती संभावना हो सकती है। हैव आई हैव, ये गलत हो गया। और हैव आई, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। ठीक है ना। तो पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा, यहाँ पे हैड आई आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्लियर है, क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है यहाँ पे, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है यहाँ पे, ध्यान देना। ही इज़ कैपेबल डैश सॉल्विंग डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन आएगा,
विद आएगा, ऑफ आएगा या फिर फॉर आएगा, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। कैपेबल के साथ में कौन सी प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है, यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ किया जाता है। अवेयर ऑफ हो सकता है, प्राउड ऑफ हो सकता है, अफ्रेड ऑफ हो सकता है। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उनके साथ में प्रीपोजिशन एज इट इज सेम आती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 है इट वॉज डैश वन आइड मैन हु हेल्प अस। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन बी एन आएगा, ऑप्शन सी द आएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे नो आर्टिकल है। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। देखो वन आइड दैट मीन्स वैन है, वै दे रखा है, दैट मीन्स क्या है, व्यंजन है। और व्यंजन के साथ में हमेशा कौन से आर्टिकल का यूज़ किया जाता है, आर्टिकल ए का यूज़ किया जाता है। एन का यूज़ होता है हमेशा स्वर की जो ध्वनि आती है, स्वर की ध्वनि, जब हम किसी वर्ड को पढ़ते हैं उसकी प्रोनाउंसिएट करते हैं, दैट उस टाइम पे हमें ध्यान देना है कि पढ़ने के बाद हमें पता चलता है इस स्वर है या व्यंजन है। ठीक है ना, ओके क्लियर है। उसकी ध्वनि, आपको ध्वनि का महसूस करना है, ध्वनि को मतलब जब आप रीड करोगे तो उसको पता चलेगा, तब आपको उसके अकॉर्डिंग ही आर्टिकल, दो आर्टिकल्स है ए और एन, उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, ओके। ये इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं दोनों के दोनों, और डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, द होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है द ऑफिसर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू नॉट एंटर द रूम। दैट मीन्स ये कौन सा सेंटेंस है, ये सेंटेंस आपको दिया गया है यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है ना, और हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है इसको, नरेशन है दिया गया है यहाँ पे। ठीक है ना, उसको बताना है। इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, द ऑफिसर ऑर्डर नॉट टू एंटर द रूम आएगा, कि ऑप्शन बी यहाँ पे द ऑफिसर ऑर्डर दैट डू नॉट एंटर द रूम आएगा, ऑप्शन सी द ऑफिसर सेड नॉट एंटर द रूम आएगा, या ऑप्शन डी यहाँ पे द ऑफिसर टोल्ड दैट डू नॉट एंटर द रूम आएगा। एक कोई यहाँ पे ये देखो ध्यान देना है इसमें, डू नॉट एंटर द रूम दैट मीन्स इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। इसमें क्या दिया गया है, ऑर्डर दिया गया है, ऑर्डर के लिए बोला गया है इसमें ऑर्डर। देखो दो ऑप्शन देखो यहाँ पे सी और डी, इसमें ऑर्डर है नहीं है, इसमें ऑर्डर है इसमें भी नहीं है। ऑप्शन ए और बी में से हमें ध्यान देना है, इसमें क्या आएगा। देखो पहली चीज़ क्या है, रिपोर्टेड बॉब के बाद में जो कोमा इन्वर्टेड कोमा लगा उसके बाद दैट लगेगा, बिल्कुल दैट, यहाँ दैट नहीं लगेगा। ठीक है ना, क्या है, द ऑफिसर सैड बॉक्स में जो है ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे। उसके बाद क्या आएगा, नोट, और नोट के बाद क्या आता है, एक इन्फिनिटिव, मतलब इन्फिनिटी के टू लगता है, प्लस क्या आएगा, वो फर्स्ट आएगी। एंटर है यहाँ पे क्या है, वो फर्स्ट है तो एज इट इज आ जाएगी। देखो यहाँ पे क्या है, द ऑफिसर ऑर्डर नॉट टू एंटर द रूम आएगा। क्लियर है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्लियर। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है, पेशवेज बतानी है, हु रोट हिज नॉवल। तो यहाँ पे बताना है पेशवेज, एक्टिवेज दिया गया है इसका, एक्टिवेज से पेशवेज में चेंज करना है। ठीक है ना, हुम है, बाय हुम वॉज दिस नॉवल रिटन आएगा, या बाय हुम दिस नॉवल वॉज रिटन आएगा, या फिर यहाँ पे ऑप्शन सी बाय हुम वॉज दिस नॉवल रिटन बाय आएगा, या बाय हुम डिड दिस नॉवल राइट आएगा। तो क्या आएगा, एक रूल याद रखना, जब रोट यहाँ पे एक्टिवेज में दिया गया है, पेशवेज में जब चेंज करते हैं तो रोट को आपको चेंज करना है वॉज वर्ड में, क्या लग जाएगा, वॉज वर्ड। ओके, और रोट किस में चेंज होगा, रिटर्न में चेंज हो जाएगा, क्योंकि वर्ब थर्ड यूज़ होगी। क्या होगा, वर्ब थर्ड यूज़ होगी यहाँ पे। क्लियर है, क्या होगी यहाँ पे, वर्ब थर्ड। ओके, वर्ब थर्ड यूज़ होगी, और वर्ब थर्ड यूज़ करनी है तो रोट का रिटर्न आ जाएगा। ठीक है ना, तो क्या आएगा, और हु दे रखा है तो बाय हुम आ जाएगा। क्या आएगा, बाय हुम, क्या आएगा, बाय हुम। 2-3 में देखो बाय हुम वॉज वर आएगा, तो दोज वर एक में दे रखा है, देखो पहले वाले में दे रखा है, और इसमें नहीं दे रखा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, वॉज दे रखा है, बट इसमें कुछ यहाँ पे चीज़ मिस्टेक कर रखी है। ठीक है ना, ओके। आई होप आप सभी ने ये वीडियो अच्छे से देखी है और एक कॉन्सेप्ट को अच्छे समझा है। अगर कोई बच्चा और कोई फ्रेंड्स यहाँ पे लिखना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट को लिखना चाहे लिख सकता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग HSC वाला। ओके बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।